Hello subscribers, welcome back to my YouTube channel. So in today's session we'll see how we perform exploratory data analysis on a particular data set, right? So first मैंने यहाँ पे लिखा है tasks in exploratory data analysis. So first one is run data analysis on the import 85 CSV file. So basically our first step to load our data set. So in this case, I have import this 1985 automobile data set. So यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कॉलम्स हैं. So अभी जो कॉलम नेम्स हैं वो कुछ मतलब डिफाइन नहीं है. जैसे फर्स्ट कॉलम नेम है 3, देन ए क्वेश्चन मार्क, देन अल्फा रोमैरो, गैस, एसटीडी, like that. Okay, so we'll see what they means. So first is we load our data set, then we have to perform data analysis on our CSV file. means हम उसमें देखेंगे कि null values हैं या नहीं, या जो उसकी डेटा टाइप है वो कैसी है, और उसमें कोई जो कॉलम नेम है वो मतलब अच्छे से डिफाइंड है या नहीं, या उसको रिप्लेस करने की नीड है, लाइक दैट. अगर उसमें कोई उसमें अगर नल वैल्यूज होती हैं तो उसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, या अगर जो वो कॉलम है अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे डेटा मतलब डाटा सेट की, अगर वो इम्पोर्टेंट कॉलम नहीं है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक दैट. ओके, so next is after data analysis we'll perform plotting. So we have learned matplotlib and Seaborn library. So we'll plot with the help of these libraries. And the last one is what insights you derived from the data set. So basically this means जो भी हम अपने डेटा एनालिसिस के बाद प्लॉटिंग करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटिंग विल derive some insights, like जो हमारा प्लॉट हमने बनाया है बिटवीन 2 और मोर कॉलम्स, वो हमें क्या पैटर्न शो कर रहा है, और वी कैन से हम उससे क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, राइट. सो ये हमें 3 टास्क परफॉर्म करने होते हैं बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में. सो फर्स्ट वन इज इम्पोर्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. तो हमने ऑलमोस्ट यही 4 मॉड्यूल्स अभी तक करे हैं, numpy, pandas, matplotlib and then seaborn. So we'll first import these 4 modules, or you can say libraries. So next is यहाँ पे मैंने लोड किया है डेटा सेट को. सो हम ये सीबॉर्न लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग sns.load dataset, एंड हम पांडाज लाइब्रेरी के थ्रू भी कर सकते हैं बाय df इज इक्वल टू pd.readcsv. तो मैंने यहाँ पे ये सीबॉर्न वाला जो है उसको कमेंट किया हुआ है, और जो ये पर्टिकुलर df इज इक्वल टू pd.readcsv है, इससे मैं अपने जो डेटा सेट है उसको लोड करूंगी, राइट. Okay, so next we'll see the head of our data set. So मेरे पास यहाँ पे ये पता चला है मुझे कि मेरे पास टॉप 5 रोज आती हैं, ये तो हमें पता है. और जो हमारा डेटा सेट है उसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं? 26 कॉलम्स हैं, राइट. सो पहला कॉलम है हमारे पास 3 के नाम से, देन क्वेश्चन मार्क, देन अल्फा रोमैरो, गैस, स्टैंडर्ड. और जो ये आगे है ये तो हम इससे कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकते कि 2.68 क्या है, या 9 क्या है, या 111, मतलब वी डोंट नो दीज, राइट. सो अगर हम नोट करें तो जो हमारा फर्स्ट रो का कंटेंट है वही हमारे कॉलम नेम्स हैं, राइट. ये बिल्कुल सेम है सारे जो हमारा फर्स्ट रो का कंटेंट है, जैसे 130 MPFI और 3.47, राइट, ये सेम है. सो अभी तक हमने डॉट हेड से ये एनालाइज किया कि जो हमारे कॉलम नेम्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, और जो ये सेकंड कॉलम है इसमें कुछ जो कंटेंट है वो क्वेश्चन मार्क भी है, राइट. जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या और आगे भी हो सकते हैं, राइट. सो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन मार्क कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू है. सो विल असाइन दीज क्वेश्चन मार्क एज नल, and then we'll treat these null values, right. So first is we'll do our exploratory data analysis. So step 1 will start by checking out missing data, or you can say missing values, right. So it can be done by using isNull or by visualize heat map. So first we'll check .info. सो यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो हमारा डेटा सेट है उसमें कोई सारी नॉन नल वैल्यूज हैं, मतलब कोई नल वैल्यूज नहीं है, राइट. और जो हमारी डेटा टाइप्स हैं वो है फ्लोट,
इंट एंड ऑब्जेक्ट, राइट। और जो कॉलम नेम्स हैं वो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है एग्जैक्टली, सो विल चेंज these column names. Okay, so next is we'll see is there any null values or not. so जैसे हमने डॉट इन्फो में भी चेक कर दिया कि कोई null values नहीं है, तो is null डॉट सम में भी सारी जो कॉलम्स हैं उनकी जो null values है उसमें जीरो है, राइट। सो अगर हम हीट मैप से करके देखें तो sns डॉट हीट मैप, और उसमें हमने पैरामीटर क्या दिया है, df डॉट इज नल। सो बेसिकली ये जो एक हीट मैप क्रिएट करेगा जिसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। सो अगर जैसे यहाँ पे एक हमें ब्लैंक मैप दिख रहा है, राइट, अगर इसमें कोई किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज होती, मतलब जैसे अगर 130 पे कोई नल वैल्यू होती, तो यहाँ पे एक मतलब बार सा क्रिएट हो जाता किसी और डिफरेंट लाइन से, राइट। सो अभी कोई भी इसमें हम बार नहीं देख सकते, इसका मतलब जो हमारा अभी मैप है वो नॉन नल वैल्यूज का क्रिएट हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट विल सी df डॉट कॉलम्स। सो ये हमें दिख रहा है इससे कि जो हमारे कॉलम नेम्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। सो मैंने यहाँ पे यूज किया है df डॉट रीनेम, और रीनेम में मैंने कॉलम्स लिए हैं, राइट, क्योंकि हमें जो कॉलम है उसके नेम चेंज करने हैं। सो अब हम इसके जो कॉलम नेम है वो कहाँ से पता लगेंगे। सो विल चेक केगल साइट। सो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है डेटा सेट की, उसमें सब कुछ गिवन होता है, राइट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स गिवन है, नंबर ऑफ इंस्टेंस गिवन है, देन एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन में है यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलम के नेम्स गिवन है, लाइक सिंबलिंग, normalized losses, then make, then fuel type, then aspiration, number of doors and all. So मेरे पास यहाँ पे टोटल 26 कॉलम्स हैं, और सारे 26 कॉलम का जो कॉलम नेम है वो यहाँ पे डिफाइंड है। सो हम यहाँ से कॉपी करके देन अपनी नोटबुक में पेस्ट कर देंगे। और ये मैंने ऐसे यूज किया है कि जो फर्स्ट कॉलम नेम हमें अभी गिवन है, जैसे फर्स्ट मेरा 3 है, देन 3 लिख के कॉलन, और जो सिंबलिंग जो उसका एग्जैक्ट नेम होना चाहिए वो मैंने लिखा है, एंड देन कॉमा एंड देन नेक्स्ट, ऐसे करके। सो मैंने सारे जो 26 रोज हैं उनका ऐसे रिप्लेस किया हुआ है। सो विल रन दिस। तो जब हम अपने अब डेटा सेट को रन करेंगे तो जो उसके कॉलम नेम है वो रिप्लेस हो गए हैं, और अब हम इससे मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से हम इससे कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूल टाइप उसका जो हमारी कार है उसका गैस हो सकता है और डीजल हो सकता है, राइट। ऐसे नंबर ऑफ डोर्स 2 हैं और 4 हैं, और जो इंजन लोकेशन है या तो वो फ्रंट होगा या अगर और कोई भी है इसमें, एंड इंजन साइज देख सकते हैं, फ्यूल सिस्टम, बोर, स्ट्रोक। सो बेसिकली बोर होता है कि डायमीटर ऑफ ईच सिलेंडर, राइट, ऐसे ही हॉर्स पावर होती है। तो अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है, कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, पीक आरपीएम क्या होती है, तो यू कैन गूगल इट, राइट। सो नेक्स्ट विल सी, अब हमने देख लिया कि जो हमने कॉलम नेम रिप्लेस किए हैं। सो एक बार अपने df डॉट कॉलम से हम अपने कॉलम नेम चेक कर सकते हैं कि वो रिप्लेस हुए हैं या नहीं अच्छे से। सो अब हम दोबारा df डॉट हेड रन करके देख सकते हैं। सो नाउ विल क्लीन द डेटा, सो इट विल मेक आर विजुअलाइजेशन मोर एक्यूरेटली। जैसे अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, हो सकता है किसी और पर्टिकुलर कॉलम में भी हो, राइट। तो हम जो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं उनको रिप्लेस करने की अब मतलब जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे उनको रिप्लेस करेंगे, सो दैट जो हमारी विजुअलाइजेशन है वो और एफिशिएंट हो जाए और एक्यूरेट हो जाए, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, df डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज किया है अगेन, और जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं उसको मैंने np डॉट नैन वैल्यू से रिप्लेस किया है, और इन प्लेस मैंने ट्रू किया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा। तो जब हम दोबारा अपना डेटा सेट को रन करेंगे तो हो सकता है कि वो चेंज ना हो। सो मैंने यहाँ पे पहले ही इन प्लेस ट्रू कर दिया है। सो लेट्स रन दिस। सो अगर हम एक बार अपने हेड को रन करके देखते हैं तो जैसे यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थी अब वो नैन वैल्यू से रिप्लेस हो गया, राइट। सो अगर हम अपने डॉट इन्फो चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 164 हो गई, मतलब यहाँ पे कितनी ज्यादा क्वेश्चन मार्क थे जो कि अब नैन वैल्यूज क्रिएट हो गए हैं, राइट। और नंबर ऑफ डोर्स में भी थे, 2 रोज ऐसी थी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क थे, और बोर में भी काफी वैल्यूज थी अब जो वो नल हो गई हैं, स्ट्रोक में भी,
हॉर्स पावर में भी और पीक आरपीएम में और प्राइस में भी, राइट। सो अब हमारे पास बहुत सारी नल वैल्यूज होंगी, तो हमें सबसे पहले इसको ट्रीट करना है, राइट। सो सबसे पहले हमें जो ये नल वैल्यूज हैं उनको मिनिमाइज करना है, राइट। सो अगर अब हम अपना जो हीट मैप है अगर उसको दोबारा रन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब बहुत सारे लाइक बार लाइक स्ट्रक्चर आ गए हैं, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हमें ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ नल वैल्यूज कितनी ज्यादा हैं। जैसे सिंबॉलिंग में हमें पता है कि अब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं जो नल हैं, और इस पर्टिकुलर कॉलम में भी इतनी सारी हैं, बोर में भी हैं, आरपीएम में भी हैं, लाइक दैट, राइट। सो नेक्स्ट हम क्या, सो बेसिकली नैन वैल्यूज को ट्रीट करने के लिए या तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को मीन से रिप्लेस कर देते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के, या मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं, या अगर हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू होती है लाइक जैसे यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डोर्स हैं, राइट। सो उस कॉलम में या तो 2 है या 4 है, राइट। सो अब उसमें भी कुछ नल वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू काउंट्स देखेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलम में 2 कितनी बार आ रहा है और 4 कितनी बार आ रहा है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ज्यादा बार आ रहा है वैल्यू, जैसे मान लो अगर 2 बहुत ज्यादा बार है और 4 बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, नल वैल्यूज को बेसिकली 2 से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उसका जो अकरेंस है वो ज्यादा है, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फर्स्ट कॉलम लिया है नॉर्मलाइज्ड लॉसेस। सो इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसमें क्या स्टोर किया है, नॉर्मलाइज्ड लॉसेस का जो कंटेंट है वो यूज किया है, और जो उसकी टाइप है वो फ्लोट यूज किया है, और डॉट मीडियन यूज किया है, और एक्सिस लिया है 0। सो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, df नॉर्मलाइज्ड लॉसेस डॉट रिप्लेस np डॉट नैन और nl और इन प्लेस ट्रू। सो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मलाइज लॉसेस के जो सारे कंटेंट है उसमें रिप्लेस फंक्शन यूज कर रही हूँ, जहां जहां नैन वैल्यूज है उसको हम nl से रिप्लेस कर देंगे। मतलब nl में क्या है, मीडियन है, राइट। सो जो nl वेरिएबल है वो हमारा नॉर्मलाइज लॉसेस कॉलम का मीडियन कंटेन करता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो नैन वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर कॉलम की, उसको उसके मीडियन से रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो द रिकमेंडेड केस इज टू रिप्लेस नैन वैल्यूज विद मीडियन, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेटा सेट में अगर कोई आउटलायर या कोई और डेटा पॉइंट ऐड होता है, तो जो मीन है उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है, उसमें नैन वैल्यूज भी है, राइट। तो उसका जो मीन है वो भी 3 है, और जो उसका मीडियन है वो भी 3 है, राइट। दोनों सेम है, मतलब हम दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम उसको, अगर उसमें हम कोई आउटलायर ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में, और उसके बाद अगर हम जो उसका मीन है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो 3 ना होके वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, राइट। सो मतलब 3 से वो हो जाएगा 5 फॉर एग्जाम्पल, और जो मीडियन है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लाइक 3 से वो 3.2 हो गया या 3.5 हो गया। सो बेसिकली हम मीडियन यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई आउटलायर ऐड होता है या कोई और पर्टिकुलर डाटा पॉइंट ऐड होता है हमारे डेटा सेट में, तो उसका मीडियन पे कम इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो हम इसको रन करेंगे। सो इससे बेसिकली क्या हुआ, जो हमारी नैन वैल्यूज थी नॉर्मलाइज लॉसेस कॉलम में, वो अब रिप्लेस हो गई हैं उसके मीडियन से, राइट। सो अगर हम हेड रन करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क था, मतलब जो हमने नैन वैल्यू रिप्लेस किया था, अब वो रिप्लेस हो गए 115 से, जो कि इस पर्टिकुलर कॉलम का मीडियन है। ओके, सो एक बार दोबारा इन्फो चेक करके देख लेते हैं हम कि किस किस में नैन वैल्यूज थी। तो अब ये नॉर्मलाइज लॉसेस तो ट्रीट हो गया है। सो अब हमें करना है नंबर ऑफ डोर्स, बोर, स्ट्रोक, हॉर्स पावर एंड पीक आरपीएम। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेम जैसे हमने नॉर्मलाइज लॉसेस यूज किया है, नैन वैल्यूज को बी आर से रिप्लेस किया है, और बी आर में क्या कंटेन है, मीडियन है बोर कॉलम का। सो हम इसको रन करेंगे तो जो बोर की नल वैल्यूज हैं वो ट्रीट हो जाएंगी। ऐसे ही सेम फॉर स्ट्रोक कॉलम, मैंने यहाँ पे उसकी नैन वैल्यूज को उसके मीडियन से रिप्लेस किया है।
सेम फॉर हॉर्स पावर एंड सेम फॉर पीक आरपीएम। ओके, क्योंकि इन सब का जो मीडियन है वो कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एक बार हम इन्फो चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये सारे जो लास्ट में जो कॉलम थे, बोर, स्ट्रोक, ये सब हो चुके हैं, ठीक। और एक प्राइस रह गया है और नंबर ऑफ डोर्स रह गया, राइट। सो नंबर ऑफ डोर्स का जैसे मैंने आपको बोला था, वैल्यू काउंट्स देखेंगे तो इसमें जो 4 है वो बहुत ज्यादा बार है, 2 है वो 88 टाइम्स ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉलम में रिप्लेस करेंगे नैन वैल्यूज को 4 से, राइट। सो जो इसका नैल वैल्यूज थी वो भी ट्रीट हो गई। सो अब हमने क्या किया नेक्स्ट, जो प्राइस कॉलम में जो नैन वैल्यूज थी हमें वो ट्रीट करनी है, राइट। सो हमने क्या किया इसमें, मैंने ड्रॉप एन फंक्शन यूज किया है क्योंकि जो हमारा प्राइस कॉलम है उसमें हम सेम अपना मीडियन वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, राइट। पर इसमें क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बहुत ज्यादा है, राइट। और अगर हम प्राइस का नंबर ऑफ नल वैल्यूज देखें तो वो 4 है, राइट। मतलब 4 ऐसे रोज हैं जिसमें जो प्राइस है उनमें नल वैल्यूज है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम अपना जो वो प्राइस कॉलम है जहां जहां ड्रॉप एन है उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब उन पर्टिकुलर रोज को हम अपने डेटा सेट में से डिलीट कर सकते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल डेटा सेट है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे यूज किया है df डॉट ड्रॉप एन, सबसेट लिया है प्राइस और एक्सेस लिया है 0 और इन प्लेस कर दिया मैंने ट्रू, राइट। सो अब इससे क्या होगा, जब हम अगर 4 रोज अपनी डिलीट करेंगे तो जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो गड़बड़ा जाएंगी, राइट। मतलब वो सीरियल वाइज कॉन्टिन्यूसली नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने df डॉट रीसेट इंडेक्स यूज किया है जिससे जो मेरा डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज थी वो दोबारा रीसेट हो जाएंगी, राइट। सो अगर अब हम दोबारा अपना इजनल वैल्यूज इजनल फंक्शन रन करके देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी नल वैल्यूज थी जो वो 0 हो गई हैं। तो अब हमारे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। और सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है df डॉट डी टाइप्स। सो बेसिकली दिस इज फंक्शन यूज टू चेक द डेटा टाइप्स ऑफ ऑल कॉलम्स, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे जो हमें पता है कि जो बेसिक प्लॉटिंग है वो इंट और फ्लोट वैल्यूज पे ज्यादा अच्छे से होती है, राइट। क्योंकि हम उसकी एक तो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज भी काउंट कर सकते हैं, राइट। सो जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज लॉसेस ऑब्जेक्ट है और काफी सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर्स ऑब्जेक्ट है, बोर की वैल्यू भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रोक है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है ये बेसिकली वैल्यूज इंट या फ्लोट में होती है, राइट। सो मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है df बोर स्ट्रोक प्राइस पीक आरपीएम हॉर्स पावर, इन सब की जो इन सब कॉलम की वैल्यूज मैंने एज टाइप चेंज कर दी है फ्लोट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी मैंने यही लिखा है। जब हम अपने इन्फो फंक्शन को दोबारा रन करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज जो इंट और फ्लोट में होनी चाहिए वो चेंज हो जाएंगी इंट और फ्लोट में। तो यहाँ पे बोर, स्ट्रोक, रेशो, पार ये सब फ्लोट में हो गई, राइट। सो लेट्स सी द स्टैटिस्टिक्स पार्ट। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिस्क्राइब में मैक्सिमम कॉलम्स जो आ सकते हैं उन सब का जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू है वो काउंट हो गया है, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास सिम्बॉलिंग है, उसका मीन, एसटीडी और 25 परसेंटाइल मैक्स, ये सब चीजें काउंट हो गई हैं। सो डाटा इज क्लीन, नाउ वी कैन डू द विजुअलाइजेशन पार्ट। सो फर्स्ट विजुअलाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि जो कॉलम्स हैं हमारे पास, डिफरेंट कॉलम्स हैं, उनका आपस में कोरिलेशन क्या है, राइट। सो जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है df डॉट cor टू चेक द कोरिलेशन बिटवीन ऑल कॉलम्स। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास सिम्बॉलिंग और नॉर्मलाइज लॉसेस में जो कोरिलेशन है वो 0.4 है, 46 है, मतलब कि 46% वो आपस में कोरिलेटेड है। और जो सिम्बॉलिंग और व्हील बेस है वो उनका जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव में है, राइट। सो ऐसे ऐसे हम सारे कॉलम्स के बीच में उनका कोरिलेशन देख सकते हैं। सो मैक्सिमम अभी तक मुझे दिख रहा है 0.88, मतलब कि
जैसे जैसे जो हमारा लेंथ बढ़ता है 88% चांसेस है कि जो कर्व वेट है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ पे जॉइंट प्लॉट यूज किया है बिटवीन लेंथ और व्हील बेस। सो एक बार हम इसका कोरिलेशन देख लेते हैं। लेंथ ये रहा और व्हील बेस का 87% पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो हम जॉइंट प्लॉट से भी ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो इसका प्लॉट क्रिएट हुआ है वो पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है, राइट। क्योंकि हमने इसके कोरिलेशन को रन करके देखा, उसमें भी हम वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इनका जो कोरिलेशन परसेंटेज है वो भी पॉजिटिव है। और बाय प्लॉटिंग वी कैन ऑल्सो से कि व्हील बेस और लेंथ कॉलम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। सो मैंने यहाँ पे लास्ट में इनसाइट्स ना देके हर एक प्लॉट के साथ में इनसाइट्स डिराइव किए हैं कि जैसे यहाँ पे फ्रॉम द प्लॉट अबव वी कैन से दे आर फ्यू आउटलायर्स एट अराउंड। हम यहाँ पे आउटलायर्स भी लिख सकते हैं, जैसे इस रेंज के यहाँ पे ये आउटलायर हैं और वी कैन से दिस इज ऑल्सो एन आउटलायर, राइट। सो मैंने यहाँ पे आउटलायर्स लिखे हुए हैं, उनकी रेंज लिखी हुई है कि वो किस पर्टिकुलर रेंज में है और मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे टू सी द प्लॉट्स बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यूज वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जॉइंट प्लॉट, पेयर प्लॉट, ड्रग प्लॉट, केडी प्लॉट। सो ये हम सारे प्लॉट्स देख चुके हैं कि ये इनका क्या काम है और ये कैसे कैसे यूज होते हैं। सो I will quickly revise these plots. So first मैंने यूज किया डिस्क प्लॉट इन इंजन साइज। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 के अराउंड है, राइट। और जो मिनिमम है वो वी कैन से 250 के अराउंड है और जो 300 पे जो वैल्यू है वो आउटलायर है, राइट। सो ये हम इंजन साइज का वैल्यू काउंट भी देख के कर सकते हैं कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वी कैन से इट्स 92, 15 और 122, 15। मतलब कि जो ये वाली रेंज है उस पे जो उसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम है, राइट। सो नेक्स्ट मैंने यूज किया है जॉइंट प्लॉट। तो बाय द ग्राफ वी कैन से इट्स शोइंग नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। ये हमने स्कैटर प्लॉट इस पर्टिकुलर ग्राफ को कि इट्स शोइंग करेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और नॉट, वी कैन सी the correlation table between highway MPG and length, right. So हमारे पास ये पर्टिकुलर कॉलम है लेंथ का। ओके, सो दिस शोइंग -0.70%। सो बेसिकली ये 70% आपस में नेगेटिव कोरिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लॉट क्रिएट हुआ है वो करेक्ट है और इट्स शोइंग द सेम नेगेटिव कोरिलेशन जैसा कि हमारी कोरिलेशन टेबल में मेंशन है, राइट। सो नेक्स्ट है SNS डॉट पेयर प्लॉट। सो पेयर प्लॉट इज बेसिकली यूज टू डिराइव मैक्सिमम इनसाइट्स फ्रॉम योर डेटा सेट। सो जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो इनसाइट्स है वो बहुत ज्यादा लिखी हुई हैं। तो पेयर प्लॉट हमें एक्चुअली, क्योंकि हमें पता है ये पूरे डेटा फ्रेम के बीच में प्लॉट क्रिएट करता है between every column, right. So we can say the maximum analyze, so we can say we can analyze maximum from this pair plot, right. So let's run this. So it will take time क्योंकि जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। तो जब हमने ये पेयर प्लॉट रन किया तो हम देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स क्रिएट हो गए हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो वी कैन से सिम्बॉलिंग और इस पर्टिकुलर कॉलम में क्रिएट हो गया है स्कैटर प्लॉट और सारे कॉलम्स के बीच में क्रिएट हो गया है। सो मैंने यहाँ पे इन साइट्स में लिखा हुआ है कि हम पॉजिटिव कोरिलेशन रिलेट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कॉलम के इंक्रीज होने से दूसरा कॉलम पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है। कि अगर एक पर्टिकुलर कॉलम इंक्रीज हो रहा है
तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है सिटी एमपीजी और हाईवे एमपीजी का। सो लेट्स सी द प्लॉट बिटवीन सिटी एमपीजी एंड हाईवे एमपीजी, and this is highway MPG. So this particular scatter plot belongs to city MPG and highway MPG. So we can see through this plot that it is positively correlated, right? So ऐसे ही अगर हम ये particular plot देखें तो ये negative correlated है, right? And जिनके बीच में ये particular जो प्लॉट है वो वी कैन से हाईवे एमपीजी और सिटी एमपीजी के बीच में होगा, राइट? तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेटेड है। और जैसे जो कुछ सर्कल की फॉर्म में होते हैं या जो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन जिनके बीच में नहीं होता, तो वी कैन से दोज प्लॉट्स आर नॉट शोइंग एनी रिलेशन, राइट? जैसे इसके जो ये पर्टिकुलर प्लॉट है, राइट? सो वी कैन से ना ये हमें पॉजिटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही नेगेटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स जस्ट अ स्कैटर प्लॉट, ओके, विद नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू कॉलम्स, ओके। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है पेयर प्लॉट। सो इस पर्टिकुलर पेयर प्लॉट में मैंने डीएफ डेटा सेट जो हमारा है वो यूज किया है और ह्यू यूज किया है विद एस्पिरेशन कॉलम। सो और इसमें जो पैलेट है, बेसिकली जो कलर स्कीम है, वो इन्फोर्नो यूज की है। सो इसमें क्या होगा कि हमारे सेम ऐसा ही प्लॉट बनेगा, ऐसे ही पेयर प्लॉट होगा बिटवीन ऑल द कॉलम्स ऑफ डेटा सेट ऑफ आर डेटा सेट, पर जो उसकी मतलब ऑन द बेस जो प्लॉटिंग है वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगोरिकल। सो एस्पिरेशन में हमारे पास चलो एक बार ये पेयर प्लॉट रन हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एस्पिरेशन है उसमें क्या क्या कंटेंट है, राइट? सो इतने हम जो एस्पिरेशन कॉलम है उसका कोड लिख लेते हैं। सो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है cause नंबर ऑफ कॉलम्स आर, सो लेट्स रन दिस एस्पिरेशन। सो यहाँ पे मेरे पास 2 एस्पिरेशन है, एसटीडी एंड टर्बो। सो एसटीडी हमारे पास 164 एंड जो टर्बो की वैल्यू है वो है 36। तो जो ये हमारा पेयर प्लॉट बना है, अब वो जो प्लॉटिंग है ऑन द बेसिस ऑफ एस्पिरेशन है, मतलब जो सिम्बॉलिंग कॉलम है उसमें एक बार इसकी कलर इनकोडिंग देख लेते हैं कि एसटीडी को कौन सा कलर है और टर्बो को कौन सा। So, okay. So this purple color belongs to STD and turbo belongs to orange belongs to turbo. So जब हम सिम्बॉलिंग का प्लॉट देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो टर्बो है वो दिस पर्टिकुलर ग्राफ है और जो एसटीडी का है वो दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट? सो नेक्स्ट इज मैंने यहाँ पे एक और सेट स्टाइल फंक्शन यूज किया है, वो भी हम देख चुके हैं, जिसमें मैंने वाइट ग्रिड यूज किया है। तो इसके बाद जो भी हम प्लॉटिंग करेंगे वो सब वाइट ग्रिड स्टाइल के साथ आएगा। एंड नेक्स्ट मैंने यूज किया है रग प्लॉट और इसमें मैंने वाई एक्सिस दिया है। सो ये वाई एक्सिस पे आ रही हैं स्टिक्स और विद कलर येलो। एंड नेक्स्ट इज हाईवे केडी प्लॉट। सो इससे हम क्या इनसाइट डराइव कर सकते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर मीन है वो बिटवीन 30 टू 32 है। एंड मीन से मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स जो मोस्ट अकरेंसेस वैल्यू है वो दिस पर्टिकुलर रेंज पे है। एंड नेक्स्ट इज टू प्लॉट द कैटेगोरिकल कॉलम्स वी कैन यूज बार, काउंट, बॉक्स, वायलेंस, स्ट्रिप, स्वार्म। सो जैसे हमने ये सारे प्लॉट्स रन किए हैं वैसे ही हम सेम ये सारे कैटेगोरिकल वैल्यूज जो अगर हमें देखने हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबका ऑलमोस्ट सेम कोड लिखा है। जैसे बार प्लॉट मैंने यूज किया है बॉडी स्टाइल और प्राइस के बीच में। एंड द नेक्स्ट इज काउंट प्लॉट। सो नेक्स्ट इज बॉक्स प्लॉट, इसमें मैंने एक्स और वाई फ्यूल टाइप और प्राइस लिया है। एंड इसमें मैंने ह्यू यूज किया है नंबर ऑफ डोर्स। तो जो प्लॉटिंग है वो ह्यू की बेसिस पे हुई है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डोर्स हमें पता था 2 और 4 है, तो जो लाइट ब्लू कलर है वो 2 को असाइन हुआ है एंड 4 जो हुआ है वो डार्क ब्लू को।
तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो फ्यूल टाइप है वो गैस का जो है वो इतनी पर्टिकुलर रेंज में है, और नंबर ऑफ 4 डोर्स के साथ गैस का ये पर्टिकुलर प्लॉट है, और विद द फ्यूल टाइप डीजल 2 डोर्स का ये प्लॉट है, मतलब जो प्राइस है उसका, और जो डीजल टाइप है और 4 डोर्स के साथ जो उसका प्लॉट है वो ये क्रिएट हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट इज वॉयलेंट प्लॉट। सो सबके साथ मैंने उनकी इनसाइट्स लिखी हुई हैं कि हम क्या क्या इससे डराइव कर सकते हैं। सो तो ये जो नेक्स्ट मैंने वॉयलेंट प्लॉट यूज किया है वो बॉडी स्टाइल और प्राइस के बीच में किया है, और यू लिया है नंबर ऑफ डोर्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कन्वर्टेबल जो बॉडी टाइप है, उस बॉडी स्टाइल है, उसके नंबर ऑफ मतलब 2 डोर्स के साथ ये प्राइस है, और मतलब अगर इसमें जो 4 डोर्स का कोई प्लॉट नहीं क्रिएट हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कन्वर्टेबल बॉडी स्टाइल है वो उसमें कोई ऐसी कोई कार है ही नहीं जिसमें 4 डोर्स हों, राइट। ऐसे अगर हम ये हार्ड टॉप देखें, हार्ड टॉप बॉडी स्टाइल में जो नंबर ऑफ 4 डोर्स वाली कार है वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो नंबर ऑफ मतलब जो हार्ड टॉप बॉडी स्टाइल है उसमें मैक्सिमम जो कार्स हैं वो नंबर ऑफ 2 डोर्स के साथ है, राइट। सो नेक्स्ट है स्ट्रिप प्लॉट। सो ये भी हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्टाइल के बीच में कि उनका प्राइस कैसे वेरिएट कर रहा है। नेक्स्ट इज स्वैम्प प्लॉट टू अवॉइड ओवरलैपिंग, right? So next is heat map to visualize that data on the basis of color. तो इसमें मैंने heat map यूज किया है sns.heatmap df.correlation। सो जो heat map क्रिएट होगा वो हमारे जो डेटा सेट के कॉलम है उनके बीच में जो कोरिलेशन है उसके बीच में मैट्रिक्स प्लॉट क्रिएट होगा। सो वी कैन से कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेटेड होते हैं क्योंकि वो यूनिवेरिएट के बीच में प्लॉट क्रिएट होता है। सो जितना लाइट कलर होगा उतना पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एंड जितना डार्क कलर है उतना नेगेटिव कोरिलेशन, एंड वी कैन से दिस बिकॉज ऑफ दिस कलर स्केल, राइट। सो इसमें हमारे पास जो 1 है वो पॉजिटिवली क्रिएटेड है, मैक्सिमम मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेटेड प्लॉट बनेगा, एंड जितना डार्क होगा उतना ही ज़्यादा negative correlated होगा. So we can say this price and wheelbase is positive related, and length and width, these all are positive correlated. And जो इस heat map से जो सबसे ज़्यादा मतलब negative correlated है, we can say the city MPG and horsepower, or we can say city MPG and price, or we can say highway MPG and horsepower, right? So this is all about exploratory data analysis कि हम अपने जो डेटा सेट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लोड करते हैं, देन विल परफॉर्म डेटा एनालिसिस कि जो हमारी नंबर ऑफ नल वैल्यूज हैं वो कितनी हैं, नंबर ऑफ मतलब नेम ऑफ कॉलम्स प्रॉपर है या नहीं, या जो उसमें डाटा है वो उसकी डाटा टाइप प्रॉपर है या नहीं, राइट। एंड देन विल प्लॉट द मतलब plot all the columns of our data set, and then we'll derive some insights कि हमने इस data set में से क्या क्या analyze किया है, कि हमारा कौन से columns ऐसे हैं जिनका आपस में जो relation है वो कैसा है, आपस में डिपेंडेंट है या नहीं है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और नेगेटिव कोरिलेटेड है। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट में मैंने ऑलमोस्ट ऑल प्लॉट्स रन करके देखे हैं, सो दैट वी कैन रिवाइज आर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी। सो आपको जो भी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करनी हो, जरूरी नहीं है कि आप सारे प्लॉट्स रन करके देखो, आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो रन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वन एंड ऑल।